लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी ही कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग मेरे साथ सुन रहे हैं कहानी ए अजनबी। और इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको सुनाया था कि कोमल जब हमारी अमाया को ज़्यादा जेलस फील कराती है तो अमाया को गुस्सा आता है। कोमल उससे कहती है कि उसने अपनी दोस्त नेहा को किस किया था, वो बिल्ली उस पर उसके साथ रोमांस किया था। इस बात पर अमाया बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और वो गुस्से में कोमल जो कि उसके ऊपर लेटी हुई थी उसको नीचे कर दिया अपने, और ख़ुद उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को जकड़ दिया और उसके लिप्स पे ज़ोर से किस करते हुए उसकी लिप्स पे ना बाइट कर लेती है। तो कोमल जो ज़ोर से चिल्लाती है, क्या कर रहे हो यार, जालिम इंसान, लग जाएगी मेरे। तो बोलती है, जालिम इंसान किस किया था तुमने उसको, किस किया था? तो बोलती, हाँ तो क्या हो गया, अब आप तो मुझसे प्यार करते नहीं हो, तो जब इंसान को घर में प्यार नहीं मिलेगा तो बाहर जाके तो मुंह मारेगा ही ना। तो माया को और ज़्यादा गुस्सा आता है, उसके हाथों को और जकड़ते हुए उसके लिप्स पे बाइट करते कहते, मुंह मारना तुमने, हाँ मुंह मारना, तुम्हारा मुंह मैं भरवाती हूँ बाहर। तो ऐसा कहते हुए ना वो कोमल के होठों पर, उसकी नेक पर बहुत ज़ोर ज़ोर से किसेस करते हुए बाइट करती है, और इतनी ज़ोर ज़ोर से बाइट करती है कि कोमल की चीखें भी निकलने लगती हैं। लेकिन अमाया का ये पागलपन उसे बहुत सुकून देता है और अमाया यूं ही उसको उसके नेक पर किसेस करती रहती है। और उसकी ये केसेस जो थी वो भयंकर रूप भी लेती जा रही थी, उसकी स्पीड भी तेज़ हो रही थी किस करने की। पागल हो रही थी अमाया, पूरी तरह पागल। और कोमल को ये दर्द भी बहुत सुकून देता है। वो चुपचाप बेड पर लेटी रहती है। अमाया जब उसके हाथों को सहलाती है, कसकर दबाती है, उसकी फ़ोटो को काटती है, उसकी नेक को एकदम से ना काट काट के मतलब उसको पागल कर देती है। वो सिसकारियाँ खींचती है लेकिन उसे मना नहीं करती। और ये सब करते करते इसी के दौरान एकदम से अमाया की आंखें खुलती हैं, जो कि उसको किस करते हुए बंद थीं। वो ऊपर उठती है और देखती है कि उसने क्या कर दिया। तो वो घबराते हुए वहाँ से खड़े होकर जाने लगती है। तो एकदम से कोमल भी उठती है और सडनली अमाया के कॉलर को पकड़कर उससे अपनी ओर खींचती, उससे बोलती, कहाँ जा रहे हो? तो माया बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ। तो बोलती, कुछ सॉरी वॉरी नहीं, प्लीज़ आज नहीं, आज मत रोको खुद को। तो बोलती, नहीं मुझे जाने दो। तो बोलती, कहाँ जाना है? तो बोलती, नहीं मुझे जाने दो। तो ऐसा कहते हुए माया जो है ना वो बेड से खड़ी होकर वहाँ से जाने लगती है। तो कोमल जो है वो माया की तरफ देखती है। माया मिरर में खड़े हुए खुद को देख रही थी, बहुत हैरान और परेशान थी। तो कोमल जो है वो ऐसी बेड से खड़ी होती है और पीछे से जाकर अमाया को हक कर लेती है। तो जैसे उसको हक करती है ना, अमाया की सांसें तेज़ हो जाती हैं और वो घबराते हुए ना शीशे में कोमल के हाथों को देखती है। लेकिन उन हाथों को धीरे से खुद की बॉडी से हटाते हुए कहती है, कोमल रात बहुत होगी, तुम सो जाओ। तो ऐसा कहते हुए फिर से वहाँ से जाने लगती है। तो कोमल उसको पकड़ कर उसको मिरर से लगाती है और उससे बोलती है, रात तो हो ही रही है और इस रात का जो बहुत ज़रूरी काम है वो आपने अभी तक पूरा नहीं किया। तो बोलती कोमल जो बोल रही है वो करो। तो बोलती नहीं। तो बोलती आज करना पड़ेगा। तो बोलती नहीं। तो बोलती मैं बोल रही हूँ। तो बोलती ये नहीं हो सकता हमारे बीच में। तो बोलती होगा। तो बोलती नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। तो बोलती मैं करके रहूँगी। तो बोलती नहीं करना है मुझे। तो बोलती अगर आप नहीं करेंगी ना मैं फिर से नेहा के पास चली जाऊंगी। तो ये बात सुनते ही माया को गुस्सा आता है और वो कोमल के बालों को पकड़ कर उसे खींचती है अपनी ओर से। बोलती क्या बका तुमने, किसके पास जाओगी? तो बोलती मैं नेहा के पास जाऊंगी। तो बोलती हिम्मत करके दिखाओ उसके पास जाने की, तो मैं वो सबक सिखाऊंगी ना कि ज़िंदगी भर याद रखोगी। तो बोलती क्या सबक सिखाओगे, क्या सबक सिखाओगे? तो बोलती सिखाई दूंगी आने पर, तुम करके तो दिखाओ। तो बोलती रहने दीजिए, आपको तो अच्छे से जेलस होना भी नहीं आता, क्या सबक सिखाएंगी आप मुझे? रहने दो, आपके पास का कुछ नहीं है। तो ऐसा बोल के कोमल जो है ना वो अपने बालों से माया के हाथ को छुड़ाने लगती है। तो माया कस कस के बालों को और खींचते हुए कहती है, क्या तुम मुझे बोल रही हो कि मुझे जेलस होना नहीं आता, सबक सिखाना नहीं आता, मुझे बोल रही हो? तो कोमल बोलती है, हाँ आपको बोल रही हो। आप जिस तरह से रिएक्ट कर रही है ना,
उसे जेलस होना नहीं बोलते। अगर आपकी जगह मैं होती ना तो मैं आपको दिखाती कि जेलसी क्या होती है। मैं दिखाती आपको। तो बोलती अच्छा तुम दिखाओगी मुझे, तुम सिखाओगी मुझे कि जेलस होना क्या होता है। तो बोलती अगर आप मौका देंगी तो ऑफ कोर्स। तो बोलते मुझे कोई मौका नहीं देना है तुम्हें, हटो यहाँ से। तो ऐसा बोल के जो माया है ना वो विंडो के पास चली जाती है कोमल को छोड़कर। तो कोमल मिरर के पास खड़ी खड़ी माया को देखती रहती है। खिड़की से रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में कोमल उसको देखते देखते ना उसके करीब पहुंचकर एकदम से माया के शोल्डर को वैसे पकड़कर खींचते हुए उसकी अपनी ओर खींचती है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसको कस के पकड़ लेती है। तो माया बोलती है क्या कर रही हो। तो बोलती है सबक सिखा रही हूँ। तो बोलती क्या मतलब। तो बोलती है आपको नहीं आता जेलस होना, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि जेलस होना क्या होता है। अगर आपकी जगह मैं होती हूँ, मैंने आपको किसी और के साथ देखा होता तो मैं आपके साथ क्या करती। रहने दो, आपके पास का कुछ नहीं है। तो ऐसा बोल के कोमल जो है ना वो अपने बालों से माया के हाथ को छुड़ाने लगती है। तो माया कस कस के बालों को और खींचते हुए कहती है क्या तुम मुझे बोल रही हो कि मुझे जेलस होना नहीं आता, सबक सिखाना नहीं आता, मुझे बोल रही हो। तो कोमल बोलती है हाँ आपको बोल रही हो। आप जिस तरह से रिएक्ट कर रही है ना उसे जेलस होना नहीं बोलते। अगर आपकी जगह मैं होती ना तो मैं आपको दिखाती कि जेलसी क्या होती है। मैं दिखाती आपको। तो बोलती है अच्छा तुम दिखाओगी मुझे, तुम सिखाओगी मुझे कि जेलस होना क्या होता है। तो बोलती है अगर आप मौका देंगी तो ऑफ कोर्स। तो बोलते हैं मुझे कोई मौका नहीं देना है तुम्हें, हटो यहाँ से। तो ऐसा बोल के जो माया है ना वो विंडो के पास चली जाती है कोमल को छोड़कर। तो कोमल मिरर के पास खड़ी खड़ी माया को देखती रहती है। खिड़की से रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में कोमल उसको देखते देखते ना उसके करीब पहुंचकर एकदम से माया के शोल्डर को वैसे पकड़कर खींचते हुए उसकी अपनी ओर खींचती है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसको कस के पकड़ लेती है। तो माया बोलती है क्या कर रही हो। तो बोलती है सबक सिखा रही हूँ। तो बोलती क्या मतलब। तो बोलती है आपको नहीं आता जेलस होना, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि जेलस होना क्या होता है। अगर आपकी जगह मैं होती हूँ, मैंने आपको किसी और के साथ देखा होता तो मैं आपके साथ क्या करती। तो माया कोमल की आंखों में देखते हुए पूछती है क्या करती तुम। तो बोलती है अभी बताती हूँ। तो ऐसा बोलते हुए कोमल जो है ना वो एकदम से माया की गर्दन में हाथ डालकर उसकी गर्दन को अपनी ओर खींचती है और उसकी लिप्स पे ना जोर से किस करते हुए उसको ऐसा ना ऐसे बहुत जोर जोर से चूमने लग जाती है। तो माया पीछे होती है उससे बोलती है ये क्या कर रही हो। तो कोमल बोलती है सबक सिखा रही हो। तो ऐसा कहते हुए ना वो पीछे की ओर उस माया को धक्का देती है और उसको दीवार से लगाकर उसके लिप्स पे ना जोर जोर से किस करना शुरू कर देती है। तो माया को जब वो किस कर रही होती है तो माया पहले ही उसके प्यार में डूबी हुई थी, पर वो खुद को रोक रही थी। लेकिन जब सामने वाला अपनी ज़िद पे आ जाए तो फिर खुद को रोकना तो मुश्किल होता है। तो कोमल जब उसको ऐसे पकड़ पकड़ के किस करने लग जाती है ना तो माया की हालत ख़राब होती है। वो पूरा छूटने की कोशिश करती है, लेकिन शायद कोमल अब पूरे जुनून पे थी, पूरे जोश पे थी। तो वो उसके हाथों को कस के पकड़ लेती है, क्योंकि अमाया अपने हाथों से उसको हटाने की कोशिश कर रही थी ना। अमाया के हाथों को पकड़कर वो दीवार से ऐसे लगा देती है कस के और उसके होठों पर जोर जोर से किसेस करती रहती है। तो कोमल को ना ऐसे पीछे करते हुए अमाया कहती कोमल प्लीज़ क्या कर रही हो तुम ये। तो बोलती है पूछा था ना मैं क्या करती, तो मैं ये करती, अब की तरह नहीं करती जो इस तरफ भाग रही थी आप। तो ऐसा कहते हुए ना उसके लिप्स पे ना फिर से जोर से किस कर लेती है, उसको कस कस के जोर जोर से किस कर दिए। उसके लिप्स को ना पूरी तरह खा जा रही होती है, फिर एकदम से उसके लिप्स पे जोर से बाइट करती है। तो मैं कहती तो बोलती है ये करती है मैं। तो उसके लिप्स पे फिर से जोर से बाइट करती है। तो मैं कहती तो करती ये करती मैं। तो ऐसा कहते हुए ना वो एकदम जोर जोर से उसकी गर्दन पे आ जाती है, उसकी गर्दन पे किसेस करने लग जाती है। तो माया पूरी तरह अपना कंट्रोल खो रही थी और कोमल तो पहले ही बावली थी और वो उसकी गर्दन पर लगातार किस किए जा रही थी। तो माया एकदम से परेशान हो जाती है और वो कोमल के गालों को ऐसे पकड़ कर न अपनी ओर खींचती है। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराती हैं और नजरें भी। तो माया उसकी तरफ देखती हुए कहती प्लीज़ मत करो। तो बोलती है आज मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी, आज नहीं माया, आज नहीं। तो उसकी बात सुनकर माया उसकी तरफ ऐसे
बेबस सी नज़रों से देखती है और अमाया फिर से उसकी गर्दन पे किस कर लेती है और उसको किस करते हुए दीवार से उसके सर को लगाते ही उसको चूमती रहती है और चूमते 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 ना उसके हाथों को भी सहलाती रहती है। और इसी तरह से धीरे धीरे ना वो फिर उसके शर्ट के पास पहुंचकर उसके एक बटन को ऐसे ना ओपन कर दिए। तो जैसे उसको शर्ट का फर्स्ट बटन वो खोलती है ना, एकदम से माया उसका हाथ पकड़ ले तो बोलती क्या कर रही हो तुम ये। तो कोमल बोलती है पता तो आपको भी क्या कर रही हो। तो बोलती है नहीं प्लीज़। तो बोलती है हाँ। तो बोलती है नहीं प्लीज़। तो बोलती है हाँ। तो ऐसा बोल के कोमल जो है ना उसकी शर्ट के एक बटन को खोल के उसकी शर्ट को ऐसे साइड में करती है और उसकी बॉडी की तरफ देखती है। तो माया की नज़रें कोमल की तरफ और कोमल की नज़रें उसकी जैसे यहाँ पर, और उसको वो ऐसे देखती है बहुत ही प्यार से। और फिर माया की तरफ देखती है तो माया भी उसकी आंखों में देख रही थी। रात इतनी गहरी होती जा रही थी, उतना ही इन दोनों का नशा एक दूसरे के ऊपर चढ़ता जा रहा था। कोमल जो है ना वो धीरे से धीरे हौले हौले ना उसकी चेस्ट की तरफ बढ़ते हुए उसकी चेस्ट में निसर्ग के अंदर घुसकर उसको एकदम से किस कर लेती है। और उसकी एक किस के साथ ही माया की सिसकारी निकलती रहती है। तो जब वैसा करती है ना तो कोमल को और ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और वो माया की चेस्ट पर ऐसे किस करती रहती है। फिर उसके दूसरे बटन, तीसरे बटन, चौथे बटन धीरे धीरे करके वो सबको मतलब रिमूव कर ओपन करने लग जाती है। पूरी शर्ट को ऐसे बटन ओपन करके ना वो ऐसे ही उसको प्यार करती है ना। तो माया पूरी तरह पागल हो जाती है। वो दीवार से लगी हुई थी और कोमल का उसे किस करना बिल्कुल भी बंद नहीं होता। वो उसको ऊपर से किस करते करते ना नीचे की तरफ आती है। उसकी नेवल के साइड, उसके टमी की साइड उसको किसेस करने लग जाती है। उसके हाथों को अभी भी पकड़ी होती है और माया काफ़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तो एकदम से उसकी सांस जो है ना वो ऐसे ऊंची जाती है ना ऊपर की तरफ, तो वो एकदम से नीचे की तरफ कोमल के ऐसे कपड़ों को पकड़ कर उसे अपनी ओर खींचती, उससे बोलती प्लीज़ मत करो, क्या कर रही हो तुम। तो बोलती है अब तो मैं शुरू हो चुकी हूँ, अब मुझसे रुका नहीं जाएगा और मैं आपको नहीं रुकने दूँगी। तो बोलती मैं ये सब नहीं करना चाहती। तो बोलती आज आपकी बात मैं नहीं मानूंगी, बहुत मान लिए, बहुत रह ली हूँ मर्यादा में, आज सारी मर्यादाएं सब कुछ लांघ गई। मुझे आपको अपना बनाना है और मुझे पूरी तरह आपका होना है। तो माया बोलती तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। मैं तो ऐसा वो मैं करती है ना, तभी एकदम से कोमल उसकी लिप्स पे किस कर दिया और उसको किस करके ना ऐसे दीवार से ऐसे हटा दिया। उसको ऐसे पकड़ के उसकी पीठ पर रब करने लग जाती है। तो वो जब उसको ऐसे किस कर रही होती है ना तो माया का उस बंदी का हाल ख़राब हो रहा था। तो उसके हाथ भी ऑटोमेटिक उठते हैं और फिर सीधा पहुंच जाते हैं कोमल की पीठ पर और उसकी पीठ पर वो उसको सहलाने लग जाती है। उसकी पीठ को कस के पकड़ लेती है और कोमल उसको केसेस करती रहती है और वो देखती है कि माया भी उसकी पीठ को सहला रही है। तो उसकी गर्दन में हाथ डाल के उसके गर्दन को सहलाती है, उसके बालों में हाथ फेरती है, उसको केसेस करती रहती है और उसको केसेस करते करते हुए ना उसको बोलती है आई लव यू, आई लव यू। तो जब उसको आई लव यू बोलती है ना तो माया कोमल की आंखों में देखती है और कोमल स्माइल करते हुए कहती है आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू। तो ऐसा बोल के ना वो फिर से उसकी गर्दन पे उसको किसेस करने लग जाती है, उसकी शर्ट वगैरह जो होती है उसको ऐसे खींचने लग जाती है और माया भी उसको ऐसे पकड़ पकड़ के ना उसको सहला रही थी। तो कोमल समझ जाती है कि माया भी अब धीरे धीरे उसके रंग में रंग रही है। तो उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ के ना उसे ऐसे खींचते हुए ना जो कमरे में सोफ़ा रखा हुआ था ना उसके साइड ले जाती है और वहाँ ले जाते लेता है तो मैं उसको किस कर रही थी, उसको छोड़ नहीं रही थी। तो जैसे ही वो सोफ़े के पास पहुँचते हैं ना एकदम से माया का पैर सोफ़े से टकराता है, वो एकदम से पीछे की तरफ गिरती है। तो कोमल भी उसके साथ ही गिर पड़ती है और सोफ़े पे दोनों जो इनके आधे पैर ज़मीन पे और ऊपर की बॉडी जो होती है उस सोफ़े पे। तो कोमल अपने हाथों से
अमाया के पैरों को ऐसे ना ऊपर की तरफ रखती है और फिर उसके ऊपर आकर उसकी नेक पे किसेस करने लग जाती है, उसके बालों को, उसके गालों पर, उसके फोरहेड पर, उसके माथे मतलब उसकी आइज़ पर, उसकी नेक पर, उसकी चीक्स पर, उसके ईयर्स के पीछे, उसको सब जगह किसेस कर रही होती है। उसको बार बार बोलती है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो उसको ना एक किस करती है, कहती है आई लव यू, दूसरी किस करती है आई लव यू। तो उसको जब बार बार बोल रही होती है ना, तो अमाया की हालत और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी। सांसों की रफ्तार और दिल की धड़कन वो भी बहुत तेज़ हो चुकी थी। तो कोमल जो है उसको किस करते करते ना अमाया की पैंट के साइड जाकर उसकी बेल्ट को हाथ लगाने लग जाती है। तो अमाया उसकी तरफ देखती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है ये मत करो। तो बोलती क्यों? तो बोलती बस मत करो, मैं कह रही हूँ ना। तो बोलती है करने दीजिए ना। तो बोलती नहीं। तो बोलती प्लीज़। तो बोलती मैंने कहा ना नहीं। तो बोलती यू डोंट लव मी। तो बोलती ऐसी बात नहीं है। तो बोलती इसका मतलब आप मुझसे प्यार करती हैं। तो बोलती क्या? तो बोलती कुछ नहीं। तो बोलती ज़बान तक आते आते रोक के लेते हो, इतना प्यार करते हो तो बोल में क्या दिक्कत है, बोलो ना। बोलो यू लव मी। तो बोलती कोमल। तो बोलती क्या कोमल? तो बोलती कोमल। तो बोलती क्या कोमल? तो जब उसको क्या कोमल पूछ रही होती है ना, तो उस वक्त वो अमाया के ना मतलब उसकी बॉडी पे हाथ फेर रही थी, अपने एक हाथ से उसकी गर्दन को सहला रही थी, जिस वजह से अमाया को काफ़ी फीलिंग्स आ रही थी। तो इन दोनों के दरमियान ही बहुत ही रोमांटिक सा सीन चल रहा था और कोमल अपनी हदों को पार कर दी जा रही थी। लेकिन सडनली अमाया की नज़र जो है वो घड़ी पर पड़ती है और उसमें वो टाइम देखती है कि 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट रह गया है। ये देखकर अमाया की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि 12 बजते ही उसका असली रूप सामने आने वाला था, जिसकी वजह से वो इतनी घबरा जाती है कि एकदम से कोमल को अपने ऊपर से धक्का देती है। इससे कोमल ज़मीन पर गिर पड़ती है ज़ोर से और अमाया जो है उसको ज़मीन पर गिरता देख कर न झट से खड़ी हो जाती है। तो कोमल बोलती है मम्मी। तो ऐसा करती है ना, तो माया बोलती है I'm सॉरी कोमल, मैं अभी आती हूँ। तो बोलती कहाँ जा रही हैं आप? तो बोलती मैं अभी आती हूँ ना। तो बोलती कहाँ जा रही हैं आप? तो अमाया जैसे जाने लगती है ना, कोमल उसकी ऐसी टांग को पकड़ लेती है। बोलती कहाँ जा रही हैं आप? तो बोलती मेरी टांग छोड़ो, मुझे मैं बस आ रही हूँ। तो बोलती नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूँगी। यार क्या है, कितने बदतमीज इंसान हो। इतना रोमांटिक मोमेंट चल रहा था, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, अपने बीच में ही मुझे धक्का क्यों मारा? पागल हो गया यार, अपनी बीवी को कैसे ट्रीट करता है। तो मैं बोलती प्लीज़ यार समझने की कोशिश करो प्लीज़ कोमल, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो बोलती रात के 12 बजे आपको कौन सा काम पड़ गया? तो बोलती 12 बजे का तो काम है, प्लीज़ मुझे छोड़ो। तो मैं जो है ना वो बार बार घड़ी की तरफ भी देख रही थी, क्योंकि घड़ी की जो सुइयाँ थी वो सेकंड वाली वो रफ्तार से चढ़ती जा रही थी और सिर्फ 12 बजने में 40 सेकंड रह गए थे। ये देखकर हमाया की हालत ख़राब हो जाती है और वो कहती है कोमल छोड़ो प्लीज़, कोमल छोड़ो। पर कोमल नहीं उसे छोड़ रही होती। उससे बोलते नहीं, आज मुझे अब जब तक प्यार नहीं करोगे, पूरा एक्सेप्ट नहीं करोगे कि यू लव मी, मैं आपको नहीं जाने दूँगी। तो माया देखती है ना कि अब सिर्फ 12 बजने में 20 सेकंड रह गए हैं, तो एकदम से कोमल को ना पैर से धक्का देती है। उससे बोलती कोमल छोड़ो मुझे। और ऐसा बोल के ना वो कोमल को ऐसा धक्का मारकर कोमल ज़मीन पे गिर पड़ती है। माया एकदम स्पीड से भागते हुए दरवाज़ा खोल कर कमरे को ऐसे बंद करके ना बहुत स्पीड से, मतलब उसके पास सुपर पावर्स तो थी, तो बहुत स्पीड से भागती है और मतलब घर से बाहर निकल कर पहुँच जाती है लैब में। तो जैसे ही वो लैब में पहुँचती है ना, वहाँ पहुँचते ही एकदम से उसका असली रूप जो है वो बाहर आ जाता है, एलियन वाला। और अपने वाले एलियन वाले रूप को देखकर अमाया बुरी तरह घबरा जाती है। इसलिए नहीं कि एलियन वाले रूप से घबरा जाती है, वो तो उसका असली रूप था ही और वो सालों से इस चीज़ के साथ जी रही थी। लेकिन बस वो घबराई हुई थी और शुक्र मना रही थी कि चलो कोमल के सामने उसका सच नहीं आया। इस बात से वो थोड़ी सी सुकून में थी। लेकिन इधर कोमल काफ़ी परेशान हो जाती है माया के इस बिहेवियर से, क्योंकि इतना अच्छा मोमेंट पे कोई बंदा इस तरह से बिहेव करे तो अजीब तो लगता भी है। और अगर नॉर्मली भी मना कर दे तो ठीक है, लेकिन इस तरह से बिहेव करे, एकदम से भाग के चला जाए तो शक वाली बात तो पैदा होती है। तो कोमल परेशान हो जाती है, वो खड़ी होती है, कहती है ये सब क्या है?
ये माया किस तरह से बिहेव कर रही थी, कहाँ चली गई है ये। तो ऐसा सोचते हुए ना कोमल जो है वो भी रूम से बाहर निकलती है और पूरे घर में वो चारों तरफ नज़र दौड़ाती है, कहती है अमाया, अमाया, अमाया। पर अमाया वहाँ पर हो तो उसको आवाज़ दे तो कोमल पूरे घर में देख लेती है, पर उसे अमाया कहीं नज़र नहीं आती। किचन में, हॉल में, सब जगह, पर उसे कहीं भी अमाया नहीं मिलती। तो कहती कहाँ चली गई है ये। तो अभी उसकी नज़र जो है ना वो बाहर वाले मतलब मेन जो गेट होता है ना घर का उस पर पड़ती है। तो देखती है वो खुला हुआ है। तो कहती बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है, ये बाहर गई हैं क्या। तो ऐसा बोलते हुए कोमल जो है ना वो बाहर निकलती है। तो बाहर वो लॉन में पहुंच जाती है और लॉन में पहुंचकर उसकी नज़र चारों तरफ घूमती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अमाया चली तो चली कहाँ गई। वो चारों तरफ ढूंढती रहती है, आवाज़ देती रहती है, साथ ही साथ फ़ोन भी लगाती है, पर फ़ोन तो अमाया का रूम में ही रखा हुआ था। तो काफ़ी परेशान होते हुए ढूंढती रहती है पर अमाया उसे नहीं मिलती। तो यही कोई 20 मिनट बीत जाते हैं कोमल को लॉन में उसे ढूंढते। और तभी जो अमाया है ना वो एक साइड से निकलते हुए आती है। तो कोमल की उस पर नज़र पड़ जाती है, उससे बोलते कहाँ गई थी यहाँ पे। तो अमाया एकदम से कोमल की आवाज़ सुनकर घबरा जाती है और वहीं पर रुक जाती है। तो कोमल अमाया को देखते हुए उसके पास आती है, उससे बोलती कहाँ गई थी आप। तो अमाया कहती है कोमल तुम यहाँ। तो बोलती हाँ मैं यहाँ। मैं पूछ सकती हूँ क्या था ये सब कुछ, क्या बिहेवियर था ये आपका। तो बोलती क्या कोमल, किस तरह से बिहेव करती है, मुझे तो कभी भी समझ नहीं आता कि आप है क्या चीज़। कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करते हो माया आप। तो माया बोलती कोमल देखो। तो बोलती क्या देखूं मैं, इतने अच्छे मोमेंट में कोई इस तरह से बिहेव करता है। हाँ मैं पूछती हूँ क्या था वो सब कुछ। तो माया बोलती है कोमल मेरी बात सुनो। तो बोलती कुछ नहीं सुनना है मुझे, आपसे कुछ नहीं सुनना है मुझे माया, बहुत हो गया है, बहुत हो गया रोज रोज आपकी ये बेरुखी देखते हुए, आपका ये अजीब सा बिहेव देखते हुए। मुझे मैं ही पागल हूँ जो आपके पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हूँ, आपके प्यार के लिए भीख मांगती हूँ आपसे, जबकि मुझे दिखता है कि सामने वाले को तो कोई मतलब ही नहीं है मुझसे, ना मेरी फीलिंग्स का, ना मेरे जज्बातों का, ना मेरी भावनाओं का। उसको कोई कुछ परवाह नहीं पड़ी हुई है, सिर्फ अपनी पड़ी रहती है उसको। अरे क्यों की थी मुझे शादी यार, जब प्यार नहीं तो था, मरने देती मुझे। इसलिए शादी की थी कि अपने घर में लाकर इस तरह से मुझे इग्नोर करो, मेरी इंसल्ट करो, मेरे प्यार की तौहीन करो। तो बोलती है ऐसी बात नहीं है कोमल। तो बोलती है ऐसी ही बात है माया, ऐसी ही बात है। सही कहते हैं जब कोई इंसान हद से ज़्यादा झेलने लग जाता है ना तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है, जो कि आपकी बढ़ रही है। मैं जितना आपसे प्यार करती हूँ, जितना आपके प्यार के लिए पागल रहती हूँ ना, आपकी हिम्मत उतनी बढ़ती है मुझे जलील करने की, मेरे प्यार की डिसरिस्पेक्ट करने की। आपको लगता है मैं तो पागल हूँ, मेरे पास तो कोई काम धंधा है ही नहीं आपको चाहने के अलावा, आप कुछ भी करेंगे और मैं पागलों की तरह आपके पीछे लट्टू होकर घूमती रहूँगी, है ना। तो बोलती कोमल प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो बोलती बस बस बहुत हो गया है, कुछ नहीं समझना है मुझे और नहीं कुछ कहना है। आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी, ठीक है। ना आपसे बात करने की कोशिश करूँगी, ना आपके पास आऊँगी, ना आपसे कोई जिद करूँगी, ना आपसे कहूँगी कि आप मुझे प्यार करो। कुछ नहीं करूँगी। सबका सब यहीं पे ख़त्म आज, बिल्कुल। आज से हम दोनों एक छत के नीचे रहेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि शायद उस कमरे में आपके अलावा कोई है नहीं, ये मैं बता रही हूँ आपको। तो बोलती कोमल, तो बोलती मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है माया, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी, ना हमें एक दूसरे से कोई मतलब होगा। आपको जो करना है आप करिए और मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगी। और खबरदार जो आप मुझे बीच में टोका तो, ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो बोलती कोमल समझ लो। तो बोल मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, आपको अब तक जो करना था आपने किया, मैंने मना नहीं किया आपको। आपने अपनी मर्ज़ी चलाई, आपने मेरे साथ रूड बिहेव किया, आप मुझसे दूर दूर रहीं, मुझ पर गुस्सा किया, इरिटेट हुआ, सब कुछ किया, मैंने सब कुछ टॉलरेट किया, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सामने वाले के मन में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो उसको फोर्स कर रही हूँ। और जहाँ पर प्यार में ज़बरदस्ती आ जाए वहाँ पर प्यार टिक ही नहीं सकता, प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार ज़बरदस्ती से कभी होता ही नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि ज़बरदस्ती आपका प्यार पाने की कोशिश मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। आज से आप खुश रहिए और मैं आपकी खुशियों के बीच में बिल्कुल नहीं आऊँगी, ठीक है? गुड नाइट। तो ऐसा बोल के कोमल जो है ना वहाँ से चली जाती है गुस्से में अपने रूम की तरफ, और अमाया उसको खड़े खड़े देखती है और कोमल की बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि प्यार तो उससे बहुत करती थी, बस अपनी सच्चाई के चलते वो बेचारी बार बार जाने अनजाने ही सही लेकिन कोमल को हर्ट कर रही थी। कोमल इन चीज़ों से अनजान थी, लेकिन गलती उसकी भी नहीं थी, क्योंकि जिस इंसान से वो इतना प्यार करती है, जिसके लिए उसने अपनी जान तक दांव पे लगा दी, उसी इंसान से उसे बार बार डिसरेस्पेक्ट मिले, उसका प्यार उसे ना मिले, उसे रूड फील हो, तो कोई भी इंसान हो गुस्सा तो करेगा ही। तो इसमें कोमल की भी गलती नहीं है। तो कोमल गुस्सा होकर चली जाती है और अमाया भी कुछ सोचते हुए फिर उसके पीछे पीछे जाती है, तो देखती है कि कोमल जो कमरे में अंधेरा करके बेड पर लेटी हुई है करवट बदल कर। तो अमाया उसके पास आती है और उसके पास ऐसे बेड के किनारे बैठ कर कहती है, कोमल कोमल मेरी बात सुनो। पर कोमल उसे कोई जवाब नहीं देती, उसकी आंखें बंद थी। तो बोलती है, कोमल प्लीज़ सुनो ना। तो कोमल ना कुछ भी रिप्लाई नहीं करती, सोती रहती है। हालांकि वो जाग रही थी पर उसकी आंखें बंद थीं। तो बोलती है, मुझे पता है तुम जाग रही हो, तुम सो नहीं रही हो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। देखो मैंने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया, वो मैं तुम्हें समझा नहीं सकती कि वो सब क्यों हुआ। प्लीज़ कोमल मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, ना ही तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने का। प्लीज़ कोमल। पर कोमल उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती, चुपचाप लेटी रहती है। और उसकी ये खामोशी देखकर अमाया अब तक समझ चुकी थी कि कोमल इस बार बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा उससे बात नहीं करेगी, और ये वक्त शायद उससे बात करने का ठीक भी नहीं है। तो अमाया उसकी तरफ देखती रहती है, सोचती है, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो गया, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह तुमसे बात करती हूँ, सो जाओ, गुड नाइट। तो ऐसा बोल के अमाया जो है ना वो कोमल के सर पे हाथ फेरती है, और हाथ फेरने के बाद वहाँ से खड़े होकर उसी के बगल में बेड पर आकर लेट जाती है। तो ए अजनबी का ये वाला पार्ट फ़िलहाल यहीं तक। अब देखना ये है कि कोमल, देखो भाई लग तो रहा है कि इस बार ज़्यादा गुस्सा हो गई है, क्योंकि गलती उसकी भी नहीं है ना। बार बार वो जितने एफ़र्ट्स कर रही है, इतना एफ़र्ट कोई इंसान करे और उसके बावजूद भी उसे बदले में प्यार ना मिले, तो गुस्सा होना जायज़ है, तो उसकी गलती नहीं है। अब देखना ये है कि अमाया क्या करती है कोमल को मनाने के लिए, और क्या कोमल की नाराज़गी ज़्यादा देर तक टिक पाती है अमाया के सामने। जो भी होगा जैसे भी होगा देखते हैं आगे वाले एपिसोड में। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ कुछ लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं ऐसा क्या बोल रही थी मैं, यार मेरे दिमाग से निकल रहा। हाँ, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मैं डेली डेली अपलोड क्यों नहीं करती हूँ, क्या है कैसे है। तो देखो मेरे पास ना एक्चुअली में काम रहता है, मेरा अपना भी पर्सनल काम है ना, और स्टोरीज़ भी हैं, 2-2 चैनल पर स्टोरीज़ चलती हैं, और एक व्लॉग चैनल भी है। व्लॉग पे हालांकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, स्टोरीज़ पे रहती हूँ, लेकिन फिर भी यार एक स्टोरी को बनाने में बहुत टाइम जाता है। लोगों को लगता है कि सामने वाला बहुत फ्री है, आप लोग सोचते हो कि हम 24 घंटे बैठे रहते हैं खाली, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास बहुत काम होते हैं, मैं भी इंसान हूँ आप लोगों की तरह, कोई मशीन तो हो नहीं कि एपिसोड पे एपिसोड बस निकाले जा रही हूँ। एक एपिसोड को बनाने में नॉर्मली हमारे 3-4 घंटे ख़राब होते हैं। पहले रिकॉर्ड करो, एडिट करो, नरेशन, सब मतलब बहुत कुछ होता है यार। उससे पहले तो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, सोचना पड़ता है क्या डायलॉग लिखना है, क्या सीन लिखना है, बहुत मेहनत होती है, तब जाके वो 30 मिनट की वीडियो आपको मिलती है। तो थोड़ा सा समझा करें आप लोग सामने वाले की मजबूरी कि क्या है कैसे है। अब मुझसे जो बन पड़ता है मैं करती हूँ, मुझे पता है ये मेरा काम है, और मुझे खुशी है कि आप लोग सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो। मैं आपकी भी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ अपना इतना प्यार देने के लिए मुझे। बस थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो कि मैं ऐसा जानबूझ के नहीं करती हूँ, कि मैं डेली डेली अपलोड जानबूझ के नहीं करती, काम होता है इसलिए। आप लोग भी तो खुद को इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो। और मैं आपको बोलूँ कि 24 घंटे बैठ के आप कहानियाँ सुनो, आप नहीं सुन सकते ना,
क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि आपके घर में अभी 50 काम है। आपको जब फ्री टाइम मिलता है आप तभी स्टोरी सुनते हो। तो सोचो आपको तो सिर्फ सुननी है, आपको तो ईयरफोन लगाना है, बैठ के सिर्फ सुननी है। मुझे तो उसको लिखना भी है, नरेशन भी करना है, यानी कि रिकॉर्ड करना है, फिर उसको एडिट करना है, फिर उसको पब्लिश करना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो समझा करो थोड़ा सा, है ना? ठीक है, मिलती हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बकवास हो गई। बाय।